मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों को मिर्गी या एपिलेप्सी डायग्नोज हुई है और मल्टीपल मेडिकेशंस लेने के बावजूद उनकी मिर्गी कंट्रोल में नहीं आती। नमस्ते, मैं डॉक्टर निशांत गोपाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट एट अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ, और आज मैं बात करना चाहता हूँ ऐसी 5 कॉमन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से मिर्गी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट, गलत डायग्नोसिस। बच्चों की मिर्गी बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि जन्म पे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होना, जेनेटिक कारण, दिमाग में बनावटी दिक्कत होना, मेटाबॉलिक कारण या ऑटोइम्यून कारण। मिर्गी के सही इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिर्गी के मूल कारण तक पहुँचें, जैसे कि हर प्रकार की मिर्गी की दवाई हर प्रकार की मिर्गी में काम नहीं करती है। दूसरा, दवाई और डायग्नोसिस दोनों सही होने के बावजूद भी हो सकता है कि दवाई की डोज सही मात्रा में ना ली जा रही हो। ऐसे में दूसरी और तीसरी मिर्गी की दवाई ऐड करने से बेहतर होता है उसी सेम दवाई को सही मात्रा में, सही डोजेज में ली जाए। तीसरा, मिर्गी की दवाई की डोज मिस कर देना। याद रखिए, सिर्फ एक मिस्ड डोज काफ़ी है आपके बच्चे की मिर्गी को ट्रिगर करने के लिए। मिर्गी के लिए बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी की जो दवाई है वो डेली और सेम समय डेली ली जाए। इन केस मिर्गी की दवाई की डोज मिस हो भी जाती है, जब भी हो सके वो मिस्ड मेडिकेशन आपको वापस से लेनी है ताकि शरीर में ड्रग के लेवल्स मेंटेन हो सके। चौथा और बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल। मिर्गी के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद का मतलब, जो छोटे बच्चे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे, उनको कम से कम 11 से 12 घंटे की नींद, और 10 साल से बड़े बच्चों को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेना। इसके अलावा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, चाय कॉफ़ी का अधिकतर कंजम्पशन या फिर कैफ़ीन वाले ड्रग्स का ज़्यादा कंजम्पशन सब मिर्गी ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादा स्क्रीन टाइम, जैसे कि आधे या 1 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम होना या फिर चमकीली लाइट्स का एक्सपोजर, ये सब मिर्गी को और ख़राब कर सकता है। पांचवा और आखिरी और बहुत ज़रूरी कारण है इन्फेक्शंस। इवन आम इन्फेक्शंस जैसे कि खांसी, जुकाम, डायरिया या कॉमन फीवर होना, ये सब मिर्गी को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है सही समय पे और सही इन्फेक्शन का इलाज होना। अगर ये सब सावधानियां लेने के बावजूद भी आपके बच्चे की मिर्गी कंट्रोल नहीं हो रही, हो सकता है कि वो पीड़ित हो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी से। ऐसे में उसको एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि कीटोजेनिक डाइट या फिर नई एंटीसीजर मेडिकेशंस या फिर एपिलेप्सी सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है, जिसके लिए आप एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बच्चों की मिर्गी का मूल रूप से इलाज करते हैं। स्टे हेल्दी एंड नमस्ते।